दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेने के बाद वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कब तक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की थी? तो ये तिथि 13 जुलाई 2022 तक थी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में आया वह चक्रवाती तूफान जिसके कारण अमेरिका का आसमान हरा हो गया था? तो याद रखिएगा, डेरेचो तूफान। डेरेचो तूफान के कारण अमेरिका का आसमान हरा हो गया था। अगला प्रश्न है, वह संगठन जिसके महासचिव का 63 वर्ष की अवस्था में जुलाई 2022 में निधन हो गया? तो ये ओपेक, जो कि तेल निर्यातक देशों का संगठन, उसके महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का जुलाई 2022 में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल में किस यूरोपीय देश ने पिछले 70 सालों में पड़े सबसे भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है इटली ने। इटली में भयंकर सूखे के कारण दोस्तों आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो ये था 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23-24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो ये था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन द न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। अगला प्रश्न है, 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था एक साथ सूखे से निपटना। अगला प्रश्न है, 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? तो ये है फुजियान। फुजियान दोस्तों चीन द्वारा निर्मित सबसे उन्नत और पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत है। अगला प्रश्न है, 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था चौराहे पर संगीत यानी म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह देश जहां स्थित खुप्सगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, खुप्सगुल झील नेशनल पार्क मंगोलिया में है, जिसको यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। और भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आरती प्रभाकर। आरती प्रभाकर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हुए हैं? तो ये हैं 420 मिलियन। अगला प्रश्न है, वह यूरोपीय देश जिसके राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई 2022 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी 8 जुलाई 2022 को एक रैली के दौरान नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो ये शिंजो आबे थे।
जिनकी एक चुनावी रैली के दौरान 8 जुलाई 2022 को हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है 29-30 जून 2022 को नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, मैड्रिड, स्पेन में। अगला प्रश्न है हाल में वैज्ञानिकों ने कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो ये है थियो मार्गारिटा मैग्निफिका। अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में नफ्ताली बेनेट की जगह कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हैं एयर लैपिड, जो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट की जगह। अगला प्रश्न है 30 जून 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों याद रखिएगा, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं। अगला प्रश्न है 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2022 में भारत की ओर से हिस्सा लेने वाला पोत कौन सा है? तो ये है INS सतपुड़ा। अगला प्रश्न है जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो ये वियना, ऑस्ट्रिया का। अगला प्रश्न है वह दो देश जिनकी सदस्यता से संबंधित परिग्रहण प्रोटोकॉल पर 30 सदस्यीय नाटो सदस्य देशों ने 5 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर कर दिए। तो स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता से संबंधित, और आप जान लीजिए कि हाँ, देखिए 30 सदस्यीय नाटो सदस्य देशों की संख्या अब बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है हाल में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 के 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये भारत है। और अगला प्रश्न है वह देश जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है? तो नूरी दक्षिण कोरिया का अंतरिक्ष रॉकेट है। अगला प्रश्न है दोस्तों फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो ये है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर का। अगला प्रश्न है 13 जून 2022 को सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? तो वर्तमान में ये स्थिति रूस की है। रूस में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न है देखिए हाल में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जेनेवा में। और 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो ये है टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। अगला प्रश्न है 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था कोऑपरेटिव्स बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड। तो याद रखिएगा 2 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की थीम थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। अगला प्रश्न है हाल में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को शीघ्र लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है द विंची यानी डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। इसका नाम द विंसी रखा गया है। ये मिशन 2029 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र की सतह पर लैंड करेगा। अगला प्रश्न है हाल में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। और भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे बड़े सबसे लंबे 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है? तो ये बांग्लादेश। और 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया है?
तो इसका नाम है रॉकेट जुलजाना। जुलजाना इसका प्रक्षेपण ईरान द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए 600 अरब डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये G7 के सदस्य देशों ने। अगला प्रश्न है, 24-25 जून 2022 को रवांडा की गाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन की सदस्यता दी गई है? तो ये अफ्रीकी देश गैबन और टोगो को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान यानी इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है सतीश पाई को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो इनका नाम है एल ब्राउन पीवेट। एल ब्राउन पीवेट को फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान कौन थे? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देशों में केन्या और पुर्तगाल थे। अगला प्रश्न है, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो ये था ओनली द अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद नेचर। दोस्तों, इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन ने किया है। अगला प्रश्न है, 30 मई 2022 को किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो ये है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। और याद रखिएगा कि अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है और 1 सेकंड में क्विंटिलियन करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुकागु को पिछाड़ कर देश जो है विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी की पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो ये हरिणी लोगन है। और 7 जून 2022 को नाटो द्वारा बाल्टिक सागर में किस नाम से वार्षिक नौसैनिक अभ्यास लागू किया गया है? तो इसका नाम है बाल्ट ओप्स। बाल्ट ऑपरेशंस यानी नाटो द्वारा बाल्टिक सागर में बाल्टोप्स नाम से नौसैनिक अभ्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किस देश ने निर्धारित सीमा से पूर्व पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो ये भारत है। और बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट जून 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट ये मंगोलिया में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो ये कसाबा कोरोसी को। और देखिए, 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? टोक्यो, जापान में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? तो ये था सुनतियान। सुनतियान चीन का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। अगला प्रश्न है, हाल में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में किस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? तो ये है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस ब्लैक होल की जो है तस्वीर ली गई है, ये हमारी गैलेक्सी में स्थित है। अगला प्रश्न है, जून 2022 के प्रथम सप्ताह में किस चक्रवाती तूफान ने मैक्सिको में भारी तबाही मचाई? तो मैक्सिको में अगथा या अगाथा तूफान आया था जिसने मैक्सिको में भारी तबाही मचाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2022 में रूस ने किस देश को अपनी इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो बेलारूस को। और हाल के दिनों में इटली और कजाकिस्तान में चर्चा का विषय रहा हर्मिट क्या है? तो हर्मिट एक स्पाईवेयर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हाल में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभावी क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से
किस नई पहल की शुरुआत की है? तो ये था पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। ये एक नया जो है पहल है अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन के साथ। अगला प्रश्न है स्काई कोविवन किस देश की पहली कोविड वैक्सीन है जिसे जून 2022 में स्वीकृति मिली है? तो स्काई कोविवन ये दक्षिण कोरिया की कोविड वैक्सीन है। अगला प्रश्न है चांद पर फिर से अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जून 2022 में किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये था कैपस्टोन अंतरिक्ष यान। अगला प्रश्न है 20-21 जून 2022 को पहला चीन हार्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये अदिस अबाबा इथोपिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया है? तो ये है लंदन। और अगला प्रश्न है 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न है 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग यानी यूरोपीय कमीशन ने कब तक समूचे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव रखा है? तो ये सीमा है 2030 तक। 2030 तक यूरोपीय आयोग ने समूचे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने का मसौदा प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो ये है 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है हाल में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली यानी जल कुमुदनी के पौधे की खोज कहाँ पर की है? तो ये है लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटेनिकल गार्डन में दुनिया के सबसे बड़े जल कुमुदनी की खोज की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के करंट अफेयर्स को पढ़ा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।